जंगली जानवर का काम है ये। जानवर का नहीं, मुझे तो ये काम किसी बुरी आत्मा का लगता है। देखो ना, लाश का सिर तक गायब है। कल रात न जाने सदियों बाद मंगल ग्रह पृथ्वी के बहुत नजदीक आया। शायद इसकी मौत के पीछे किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का हाथ है। मौत का कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब हमें और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये हादसा एक बार हो सकता है ना, तो ये दोबारा भी हो सकता है। चलो यहाँ से कहीं और चल के बात करते हैं। मुझसे लाश ही देखी जाती। चलो चलो यहाँ से। राजा की मौत तो बहुत ही दर्दनाक थी यार। दर्दनाक नहीं, भयानक कहो भयानक। देखा नहीं कितनी बेरहमी से मारा। वाकई मरने से पहले बेचारा बहुत तड़पा होगा। पता नहीं किस जानवर ने मारा होगा उसे। कभी सुना तो नहीं यहाँ कोई शेर, चीता या भेड़िया आया हो। जानवर नहीं है, ये जरूर किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का काम है। दूसरी दुनिया की शक्ति? परंतु क्या बोल रहा है? ठीक कह रहा हूं मैं, तुम सब जानते हो ना। कल रात मंगल ग्रह धरती के कितना करीब था। ये मौत उसी वजह से हुई है। पागल हो गया क्या? मंगल ग्रह है ऊपर अंतरिक्ष में, अब मौत हुई है धरती पे। इन दोनों का आपस में क्या संबंध? तुम सब मानो या ना मानो, ये रहस्यमयी मौत उसी वजह से हुई है, और आगे और भी हो सकती हैं। आगे और भी मौतें होंगी अगर वो जानवर वापस आ गया तो। मुझे लगता है कि इस जानवर से निपटने के लिए हमें कुछ रातों को यहाँ पहरा देना पड़ेगा, ताकि हम कुछ मासूमों की जान बचा सकें। ये हुई मर्दों वाली बात। अरे दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम लोग का। रखवाली करना चाहते हो, दूसरों की जान बचाना चाहते हो। हमारी जान कौन बचाएगा? हम 4 हैं और वो 1। कुछ नहीं होगा। 4 नहीं 3। इस बेवकूफी में मैं तुम लोग का साथ नहीं देने वाला। मैं जा रहा हूँ। क्यों? तेरा परिवार यहाँ नहीं रहता इस इलाके में? तेरा फर्ज नहीं बनता उनकी हिफाजत करना? हाँ पर बस तो तय रहा, आज के बाद इस इलाके की हिफाजत हम चारों करेंगे। मैं तेरे साथ हूँ। आई होप हमें यहाँ कोई सुराग जरूर मिलेगा। श्याम, मोहन, तुम दोनों सीधे जाओ ऊपर। वरुण, तू इस रास्ते से पीछे से, और मैं यहाँ से जाऊंगा। ठीक है, चलो। इधर से। तू यहाँ से कैसे आया? वो दीवार की उस तरफ था।
मुझे किसी की चीख सुनाई दी तो मैं भाग के आया। मोहन, ये देख, जानवर के पैरों के निशान। इन निशानों को फॉलो करते हैं। ये निशान हमें जरूर उस वहशी जानवर तक लेकर जाएंगे। हाँ? ये क्या? जानवर के पैरों के निशान आदमी के पैरों के निशान कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि ये एक आदम भेड़िया है। आदम भेड़िया? हाँ, आदम भेड़िया। एक ऐसा भेड़िया जो जब चाहे इंसान और जब चाहे भेड़िया बन सकता है। अब तक हम ये सोच रहे थे कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, लेकिन हमारी सोच गलत साबित हुई। ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का है, एक ऐसे जानवर का है जो जब चाहे जहां चाहे अपने आप को भेड़िए के रूप में बदल सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये भेड़िया वापस आप में से किसी मासूम को अपना शिकार बनाने यहां जरूर आए। तो अब हम लोग क्या करें? उस भेड़िए के डर से अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप में से किसी को भी ये इलाका छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। शाम होते ही अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। कोई कितना भी खटखटाए, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन खोलने से पहले 2 बार सोच लें। आपके दरवाजे पर वो भेड़िया भी हो सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं और माँ घर में अकेले रहते हैं। अगर आप में से किसी को भी अकेले रहने में डर लग रहा है तो वो मेरे घर में आकर रह सकता है। आप लोग मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग यहां बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसे अपना ही घर समझें। और एक बात का ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी अनजान इंसान के लिए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? चलो। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। हम ये नहीं चाहते कि हम लोगों को बचाने के चक्कर में कहीं आप लोगों को कुछ हो जाए। चलो। तो आज ये धुंध इतनी ज्यादा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कहां छुपाए वो भेड़िया। यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। चल यहाँ से। वरुण, तू यहाँ क्या कर रहा है?
यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं करनी कोई चौकीदारी, चल यहाँ से। अरे तुझे कोई खाने वाला नहीं है, हम लोग हैं ना यहाँ पे। ठीक है चल ऐसे, चल मेरे साथ। प्लीज दरवाजा खोलो, वो भेड़िया मेरे पीछे पड़ा है, जल्दी, मुझे मार देगा वो। जानी कौन होगा? रघु तो कहकर गया था कि किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलना। अब मैं क्या करूं? दरवाजा खोलो गीता, दरवाजा खोलो प्लीज, वो भेड़िया मेरे पीछे, मुझे मार देगा। प्लीज दरवाजा खोलो गीता, वो भेड़िया मेरे पीछे। गीता दरवाजा खोलो प्लीज।
ये सब हुआ कैसे? और ये दरवाजा कैसे खुला? हमने आप लोगों से कहा था ना, किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलना। अगर आप लोगों ने सावधानी बरती होती, ये दरवाजा बंद रखा होता, तो गीता यहाँ से मरी नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं गीता ने इसलिए दरवाजा खोला हो कि कोई अनजान आदमी नहीं, बल्कि कोई हम में से एक हो। तेरे कहने का मतलब है कि जिस आदम भेड़े की बात हम कर रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि इस बस्ती में। हाँ, इस बस्ती में है। तो फिर कौन हो सकता है? जानने के लिए देखिए। अगर वो भेड़िया हम बस्ती वालों में से कोई एक है, तो खतरा और भी बढ़ जाता है। हम में से कोई नहीं जानता कि मौत किसके बगल में खड़ी है। तुम बिल्कुल ठीक कर रघु। रघु, हमें पहले घर के आसपास ढूंढना चाहिए। वो भेड़िया यहीं कहीं ना मौजूद हो। चलो ढूंढो उसे। चलो। राजेश! राजेश! वरुण! वरुण! क्या हुआ? राजेश, वो वहां झाड़ी पे छुपा बैठा था। राजेश? मैंने देखा उसको, वो भाग गया। वो राजेश वरुण को देखकर भागा? मतलब ये राजेश ही वो भेड़िया है? हाँ, राजेश ही वो भेड़िया है। राजेश ही वो भेड़िया है। पकड़ो, पकड़ो उसे, पीछे करो उसका। चलो।
ये राजेश पहले मोहन के घर चुका था और उसके बाद हमें देखकर क्यों भागा? इसका मतलब है कि राजेश ही है वेयरवुल्फ। तो चलो, देर किस बात की है? खत्म कर देते उसे, तोड़ देते हैं दरवाजा। नहीं। दरवाजा तोड़ के अंदर जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अरे वो तो उसी ताक में बैठा है कि हम कब अंदर जाएं। तो क्या करें? छोड़ दे इस खूनी को कि और खून कर सके? नहीं, हमें पीछे के रास्ते से अंदर जाना चाहिए ताकि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। मेरे ख्याल से वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक काम करो, तुम यहाँ खड़े रह के लगातार दरवाजा नॉक करते रहो। तुम दोनों इधर से जाओ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? चलो। राजेश, दरवाजा खोल। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मत मारना। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। ऐसे कैसे बख्श दूं? बता, क्यों चुप रहा था तू कल? बता, कौन है भेड़िया? अरुण, यकीन कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। बता, क्या चाहा था तूने? मैं मोहन के घर के पीछे वाले रास्ते से जा रहा था। अचानक गीता की चीख सुनी और मैं बहुत डर गया और डर के मैं पेड़ के पीछे छुप गया। तभी मैंने उस भेड़िए को बाहर आते देखा। उसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा था। उसके बाद जो मैंने देखा, वो देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। जब मुझे होश आया तो मैं देखा मेरी तरफ आ रहे थे। ऐसा लगा जैसे मेरी मौत आ रही हो, इसलिए मैं डर कर वहां से भागा। लेकिन आप मुझे मारना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। बताएगा तो तू तब जब तू जिंदा बचेगा। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, तुझे न मारने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकता।
रघु रघु क्या हुआ क्या हुआ? तुमने राजेश को मारा था ना? बोल। राजेश को मैंने नहीं मारा, वरुण ने मार दिया। वरुण? वरुण कोई और नहीं है, वरुण है, हमारा दोस्त वरुण। वो ये वरुण। क्या बोल रहा है यार तू? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे पीला बनते हुए। तू बच्चा चाहता है ना? तू बच्चा चाहता है ना? भाग जा, भाग जा ऐसे, भाग जा ऐसे, भाग जा, भाग जा, भाग जा। सामने क्यों नहीं आते? जो भी है सामने आओ। सामने आके बात करो ना, चुप क्यों आके करता है? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। जवाब क्यों नहीं देते? रघु, मुझसे डरो मत रघु। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ। वरुण क्या क्यों आया? चलो जा ऐसे, चलो जा ऐसे। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था रघु, प्लीज मेरी बात सुन। नहीं, देख मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे। तू मेरा दोस्त है, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज प्लीज। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो जाता है यार, जब वो खूनी भेड़िया की आत्मा मेरे अंदर घुस जाती है। मेरा 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 खुद पे काबू ही नहीं रहता यार। और ये सब उस मनुष्य रात को शुरू हुआ था, जब मैं वो बॉक्स पहुंचाने के लिए गया था। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? बॉक्स छोड़ के जा रहा हूं मैं। आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो आज रात ही पहुंचाना जरूरी था? सुबह तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे? कुछ तो है।
क्या पता लॉटरी लग जाए। ये क्या है? मरे हुए भेड़िए का कटा हुआ सर। इस भेड़िए का सर अपने हाथों में उठाकर इस पर मंगल ग्रह की रोशनी पड़ने दो।